मेरे बाबूजी जब भी खेतों में काम करते थे तो खेत में जो नाश्ता लेके जाते हैं ना, वो काम मैं करती थी। वो सुबह से खेत में चले जाते थे तो बाबूजी के लिए नाश्ता ले जाना, ये काम मैं करती थी। बाबूजी जब भी कुछ भी काम करते थे तो मैं उनका हेल्प करते रहती थी। तो वो बातें मुझे याद आती थी, तो मैंने लिखा है फादर्स डे पर, कड़कती धूप या बरसात में भी फटी सी बनियान पहनकर खेतों में काम पर जाते मेरे बाबूजी। उन्हें केवल खेतों की मिट्टी ही प्यारी नहीं थी, उन्हें प्यारे थे मेरे सपने। उन्हें खलिहान से मिस कर कोठी तक लाते हुए धान की खुशी से कहीं ज्यादा खुशी होती मेरे नन्हे नन्हे हाथों से रास पर सजाए हुए चंदैनी गोंदा के फूलों को देख। हमारे उधर धान जब मिसाई होती है तो हम पूजा करते हैं उसकी, उस पे फूल डालते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, गोबर से गौरी गणेश बना करके वहां रखते हैं। तो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद में धान को अपनी कोठी में लाते हैं। तो बाबूजी सारा मेहनत किए रहते थे, लेकिन सबसे पहले पूजा अम्मा से नहीं करवाते थे, मुझसे करवाते थे। बोलते थे कि नोनी बुलाओ, है ना, हमारे यहाँ बेटियों को नोनी कहा जाता है, तो नोनी को बुलाओ। हाँ, तो नोनी को बुला के आओ, वो पूजा करेगी। तो जब भी धान मिसाई होती थी तो धान की पूजा सबसे पहले मैं करती थी। तो बाबूजी मेरे को कहते थे, उन्हें बड़ी खुशी होती थी मेरे नन्हे नन्हे हाथों से रास पर सजाए हुए चंदैनी गोंदा के फूल को देखकर। उन्हें खुशी होती थी मेरे हाथों से रास पर होम धूप जलाने से। वो भावुक हो उठते थे मेरे हाथों में डलिया में भरे गए धान की पहली अंजूरी से। मेरे को भरवाते थे, 7 अंजूरी भर दो पहले बोलते थे। वो डलिया जो होता है उसमें, और टोकरी में भर दो बोलते थे। तो मैं 7 अंजूरी ऐसे करके भरती थी, और मेरे हाथ लग जाते थे। उसके बाद हमारे धान को कोठी में ले जाया जाता था। जो बनिहार होते थे, मजदूर होते थे, वे लेके जाते थे। तो वो भावुक हो उठते थे मेरे हाथों डलिया में भरे गए धान की पहली अंजूरी से, क्योंकि मुझे शुभता का प्रतीक मानते थे। मुझे याद है अम्मा की नई साड़ी, नए चप्पल, नए खरीदे गहने से लेकर तमाम नई चीजों को मेरे हाथों से शुरुआत कराना। बाबूजी बोलते थे कि नोनी को दे दे, पहले वो पहनेगी तब तुम पहनना। तो नई साड़ी जब भी अम्मा की आती थी तो मेरे को बोलते थे कि गुड़िया लपेट लेगी, पहले पहन लेगी तो तुम पहनना। नए चप्पल को भी, नए बर्तन को भी वो बोलते थे कि उससे शुरुआत कराओ, वो पहले करेगी, उसके बाद में काम लाना। तो इस तरीके से मुझे हर चीज के लिए शुभता का प्रतीक मानते थे। तमाम नई चीजों का मेरे हाथों से शुरुआत कराना, दीवारों पर मेरे हाथों का छाप लगवाना, दोनों हाथों से इस तरीके से छाप लगवाते थे। मुझसे मेरे अपने मोटे भद्दे पैरों से कांटा निकलवाते मेरे बाबूजी। काम करके उनका पैर मोटा हो जाता था, मोटे मोटे थे उनके पैर। तो जब भी कांटा गड़ जाता था तो दोपहर में जब हम बैठते थे खा के, तो बोलते थे कि मम्मी कांटा निकाल दे। तो मैं उनके पैरों को धोती थी, साफ करती थी, उसके बाद कांटा निकालती थी। मुझसे पैसा गिनवाकर मुझे खजांची का एहसास कराते मेरे बाबूजी। जब भी वो कमा के लाते, कुछ पैसा मिलता था तो मुझे देते थे, मम्मी गिन। तो मैं गिनती थी और मुझे लगता था कि मैं ही खजांची हूँ। सब्जी के पलिया में पानी पलोने से लेकर, हमारे घर में टेड़ा होता था। टेड़ा आप समझते हैं, उधर कुआं, और उसमें से पानी निकालने का एक यंत्र है जो ऐसे खींच के ऐसे करके लकड़ी से बनाया हुआ होता था। हाँ, टेड़ा बोलते हैं ना। तो वो हमारे यहाँ सब्जी की क्यारी लगी रहती थी। तो बाबूजी जब टेड़ा तेलते थे, उसमें पानी पलोते थे, तो मैं क्यारियों में ऐसे फोड़ फोड़ के पानी डालने का काम मैं करती थी। बहते जाता था, उसको बंद करना, उसको मिट्टी को करना, ये काम करती थी। तो सब्जी के पलिया में पानी पलोने से लेकर पके मिर्ची तोड़ने के काम पर लगाते मेरे बाबूजी। हमारे यहाँ मिर्ची की खेती इतनी करते थे कि साल भर के लिए मिर्ची होता था। पकी मिर्ची को हम तोड़ते थे, सुखाते थे, फिर साल भर के लिए रखते थे। मुझसे खपरा भी गिनवाते मेरे बाबूजी। मेरे बाबूजी खपरा भी बनाते थे गर्मी के दिन। मिट्टी का पूरा बना करके फिर खपरा बनाते थे। तो खपरा को उल्टाने के लिए जब वो थोड़ा सा सूख जाता है तो उसको इस तरीके से घोड़ी बोलते हैं हम लोग, लकड़ी का सांचा होता है, उसमें ऐसे करके उसको आकार देना, वो काम मैं करती थी। वो प्लेन बना के छोड़ते थे, उसको थोड़ी देर के बाद में 5-10 मिनट के बाद में जब वो थोड़ा सा ठोस हो जाता था तो मैं इस तरीके से उसको सांचा में आकार देने का काम मैं करती थी।
और फिर उसके बाद जब सूख जाता था तो मेरे बाबूजी गिनवाते थे। कोयला लेते थे हम, लकड़ी का कोयला, उसमें 1 2 3 करके ऐसे गिनते थे कपड़ा। 10-10 का ढेरी बनाते थे, फिर उसको गिनो बोलते थे। तो मैं वो कोयला लगा करके ऐसे गिनती थी, उस पर खड़ी खड़ी लाइन खींचती थी। तो मुझे याद है कि मुझसे खपरा भी गिनवाते मेरे बाबूजी। गांव के साप्ताहिक बाजार हाट में ले जाते मेरे बाबूजी। बाबूजी के साथ बाजार जाती थी। हमारे यहाँ कोई नहीं जाता था, बाबूजी के साथ नहीं जाती थी। साइकिल पर बिठाते, मीठे पान का छोटा सा टुकड़ा खिलाते मेरे बाबूजी। उनको भी पान खाने की आदत थी, वो भी पान खाते और छोटा सा टुकड़ा मुझे देते। जमीन पर रहकर आसमान की सैर कराते मेरे बाबूजी। यह सब हाथ बटाने के उद्देश्य से नहीं कराते मेरे बाबूजी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने, अपने सपने अपने हाथों बुनने, दुनिया में अच्छाई चुनने, मिट्टी की महक को महसूस करने, या शायद मुझे मेहनत कश बनाने के लिए सिखाते मेरे बाबूजी। जो भी हो, एक मेहनत कश पिता अपने बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता है, पूरी दुनिया दिखाना चाहता है। नमन है ऐसे पिता को जिन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाकर दुनिया की सैर कराई।